हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। हमारे आज के पार्ट में हम अपना पहला सॉलिडिटी प्रोग्राम लिखेंगे। ये प्रोग्राम हम रीमिक्स आईडीई में लिखेंगे और उसके कंपाइलेशन और डिप्लॉयमेंट के स्टेप्स भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना रीमिक्स आईडी खोल लेते हैं। उसकी यूआरएल है remix.ethereum.org। 2-3 सेकंड लगते हैं इसको खुलने में। फर्स्ट टाइम के लिए हमें इसको एक्सेप्ट करना है। तो अपनी रिमिक्स आईडी खुल गई है। ये आपको एक टूर टाइप दे रहे हैं, तो मैं इसको एक बार नेक्स्ट नेक्स्ट कर देती हूँ क्योंकि मैं आपको सारे स्टेप्स समझाने वाली हूँ। तो ये है हमारी रिमिक्स आईडी। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो फीचर्ड प्लगइन्स हैं जिसमें सॉलिडिटी भी मेन है। काफी और भी प्लगइन्स है बट हमें सिर्फ सॉलिडिटी से ही काम है इस वीडियो में। तो लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास एक फाइल एक्सप्लोरर है जिसमें कि सारे हमारे फाइल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मेंशन्ड हैं। और साथ ही साथ अगर आप नीचे देखेंगे, ये हमारी कंपाइलेशन विंडो है जिसपे सारे कंपाइलेशन के स्टेप्स होते हैं और उसके नीचे है डिप्लॉयमेंट के स्टेप्स। तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले लिखेंगे फाइल एक्सप्लोरर में जाके कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर में। जैसे कि इन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं पहले से ही आपकी हेल्प के लिए। तो वो 3 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही हम और न्यू फाइल्स इसमें यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करके। तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ लिखेंगे, कंपाइल यहाँ होंगे और डिप्लॉय भी यहाँ होंगे। तो ये सारे स्टेप्स हम इस वीडियो में देखेंगे। बट सबसे पहले सॉलिडिटी प्रोग्राम के मेन स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम एक इनका लिखा हुआ प्रोग्राम ही खोल लेते हैं, जैसे कि स्टोरेज डॉट सॉल्व। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये हमारा सॉलिडिटी का प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है। बट हम आहिस्ता आहिस्ता से करके इस सारे स्टेप्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि इसमें लाइसेंसर की एक वो लिखा होता है, कमेंट लिखा होता है। तो ये क्या है? एसपीडीएक्स लाइसेंस आइडेंटिफायर। ये तो फिक्स्ड है कीवर्ड। हर सॉलिडिटी का प्रोग्राम आपका इसी से शुरू होगा जिसमें कि आप एसपीडीएक्स लाइसेंस आइडेंटिफायर तो फिक्स रखोगे, पर उसका लाइसेंसर कौन सा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि लाइसेंसेस का मतलब होता है जब आप अपने कोड को लिखते हैं तो वो कोड जो है वो बाकी लोगों के साथ अगर आप शेयर भी करते हो तो वो लोग उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो एक लाइसेंस डिफाइन करता है। आपको अपना कोड ओपन सोर्स करना है कि कोई भी आके उसको चेंज कर सके, तो आप उस तरीके का लाइसेंस यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका कोड देख लें, कॉपी कर ले, बट उसमें कुछ चेंज ना कर पाए, तो उसके लिए अलग लाइसेंस है। तो ऐसे बहुत सारे हर लाइसेंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। कॉपीराइट को बचाने के लिए हम ये लाइसेंस यूज करते हैं। तो इसमें ये एक ऑप्शनल चीज है फंड, मतलब क्योंकि कमेंटेड है तो ऐसा नहीं कि आप ये नहीं लिखोगे तो आपका कोड रन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बट हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस है कि एक अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को हमेशा अपना सॉलिडिटी का जो प्रोग्राम है वो हमेशा लाइसेंस वाली डेफिनेशन से शुरू करना चाहिए। अब इसमें कौन से आप लाइसेंस लिख सकते हो, तो इसकी एक पूरी लिस्ट अवेलेबल है spdx.org/licenses पे। ये देखिए, बहुत बड़ी लिस्ट है ये। और इसमें सारे लाइसेंसेस मेंशन है। जैसे इसमें GPL 3 लिखा हुआ था जो होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, इसका कुछ अलग मतलब होता है। MIT लाइसेंस का कुछ अलग मतलब होता है। MIT लाइसेंस भी काफी यूज होता है आप अगर देखेंगे तो इसलिए ये सारे लाइसेंसेस आप एक्सप्लोर करें। और अगर आपको कुछ लाइसेंस समझ नहीं आ रहा है कौन सा यूज करना है, तो बेस्ट होता है अनलाइसेंस्ड यूज कर लें। अनलाइसेंस्ड मतलब कोई लाइसेंस नहीं दे रहे हम इसको, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अनलाइसेंस्ड से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये तो होगी लाइसेंस की बात। सेकंड लाइन हमारी है प्रैग्मा सॉलिडिटी, और ये कुछ ग्रेटर देन और लेस देन साइन है। तो इसका क्या मतलब है? प्रैग्मा और सॉलिडिटी तो कीवर्ड्स हैं, ये तो हमें लिखनी है। प्रैग्मा एक डायरेक्टिव होता है और ये दोनों लिखने जरूरी हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ये कोड है, ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है, हम सॉलिडिटी के कौन से वर्जन के अकॉर्डिंग हमने ये कोड लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब ये कोड को पता होना चाहिए कि जब ये कोड आप डिप्लॉय करोगे ईवीएम मशीन को पता होना चाहिए कि ये कोड कौन से वर्जन से कंपाइल होके आया। या फिर आप ऐसा मान लीजिए, अब जब यहाँ रीमिक्स आईडी कंपाइल करेगी इसको, तो हमारे को कौन सा कंपाइलर, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कंपाइलर्स मेंशन्ड है, 0.765 कुछ भी।
तो अब उसको क्या पता आईडी को कि कौन सा कंपाइलर यूज करना है, तो इससे हम उसको बता रहे हैं कि आप कोई भी कंपाइलर जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.7.0 है और लेस देन 0.9.0, आप किसी को भी यूज कर लो, ये कोड उस पर चलेगा। अब आप कैसे डिटर्मिन करोगे, कैसे करोगे, इसका क्यों लॉजिक क्या है ये लिखने का, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि सॉलिडिटी इतनी फास्ट चेंज होने वाली लैंग्वेज है कि इसके मेजर और माइनर अपडेट्स तो बहुत जल्दी आते हैं, मेजर अपडेट्स भी आते रहते हैं। तो 0.7 से 0.8 एक मेजर जैसे हो जाएगा अपडेट, ठीक है। वैसे और जो ये होता है ये पैच रिलीज बोलते हैं इसको, जो थर्ड पार्ट होता है, ये तो बहुत सारे आते रहते हैं। तो पैच रिलीज इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, बट जो ये सेकंड नंबर वाला है 7.8, 0.9, ऐसे ये वाले सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हो क्या सकता है फ्यूचर में कोई 0.12 पे जब आप पहुंच जाओ, तो अगर आपका ये कोड जो आपने लिखा हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें हो जो मान्य नहीं है हमारे आगे जाके कंपाइलर्स में, और अगर ऐसा हो गया तो अगर ये कोड आप ये मेंशन नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो कि लेटेस्ट वाला कंपाइलर से कंपाइल कर दो, तो बहुत सारा कोड आपका रन ही नहीं करेगा। अब ऐसे बहुत सारे आप फंक्शंस लिखोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर एज ए प्रोफेशनल डेवलपर ऑल्सो, जिसमें आप अपना पूरा जो कोड है वो डिप्लॉय कर दोगे ब्लॉकचेन के ऊपर। अब ब्लॉकचेन में आप चीजें बदल तो सकते नहीं हो, कल को अगर कंपाइलर का वर्जन चेंज हो गया तो क्या वो आपका कोड बिल्कुल रन होना बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होने दे सकते। इसीलिए हम अपने हर कोड के लिए, हर स्पेसिफिक फाइल के लिए एक वर्जन हमेशा मेंशन करते हैं कि इस वर्जन के अकॉर्डिंग इसको रन करो, कंपाइल करो और फिर उसको चलाओ। तो इसमें कभी भी आगे भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ग्रेटर देन लेस देन की यूज कर सकते हो, या फिर आप कैरेट साइन यूज करके, इसको बोलते हैं कैरेट साइन, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इसको ऐसे लिख के, और आप एग्जैक्ट वर्जन भी बता सकते हो। एग्जैक्ट मतलब इसमें 8.1 2 3 4 सब चलेगा, बट 0.7 नहीं चलेगा और 0.9 नहीं चलेगा। तो मेजर वाली चीज 8 ही रहेगी। ये जो पैच रिलीजेस है ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इसका मतलब एग्जैक्ट हमने दे दी, रेंज नहीं दी, और लेस देन ग्रेटर देन यूज करते हैं तो हम रेंज देते हैं। तो ये हमारी पहली लाइन लाइसेंसिंग की थी। दूसरी लाइन प्रैग्मा सॉलिडिटी की थी कि भाई कौन सा वर्जन यूज करना है। अब आ जाते हैं हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट पे। तो हम कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट शुरू करके बंद करते हैं और उसके अंदर सारा कुछ लिखते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में क्लास होती है, मैंने बताया था सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम है और इसके अंदर यहाँ पे हम सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले उनको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जान लीजिए कि स्टेट वेरिएबल्स वो होते हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर रहते हैं और ब्लॉकचेन की स्टेट को बदलते रहते हैं, ब्लॉकचेन की स्टेट डिटरमिन करते हैं। क्योंकि अगर इसमें, क्योंकि ब्लॉकचेन पे लिखे जाएंगे, तो अगर आप इसको कुछ भी, इसकी वैल्यू आप कुछ भी किसी तरीके से चेंज करना चाहोगे या कुछ भी करोगे, तो ब्लॉकचेन की जो स्टेट है वो चेंज होगी, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि वो कैसे हो सकती है। ये फंक्शंस के थ्रू हम गेटर सेटर सेट करते हैं, जिसमें हम वैल्यू इनकी वेरिएबल्स की बदलते रहते हैं। तो लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि एक लाइसेंस है, एक प्रैग्मा वर्जन है जिसमें वर्जन बताते हो प्रैग्मा सॉलिडिटी करके, और एक कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड के अंदर हम चीजें लिख रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक एक स्ट्रक्चर है सॉलिडिटी प्रोग्राम का। इतने स्टेप्स जानने के बाद मुझे लगता है हम अपना एक सॉलिडिटी फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए रेडी हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हैं ऑलरेडी 3 तो मेंशन्ड है ही। मैं कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके राइट क्लिक करती हूँ, न्यू फाइल सिलेक्ट करती हूँ, और जैसे कि कस्टमरी होता है कि हमारा पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड होता है, तो हम वही रखते हैं hello world.sol के नाम से। और नाम ज्यादातर कोशिश करें कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का नाम है और जो आपकी फाइल का नाम है वो मैच कर जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, एकदम मैंडेटरी नहीं है, बट अच्छी प्रैक्टिस है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होती। तो मैं लाइसेंस वाली लाइन यहाँ से ले लेती हूँ। और सॉलिडिटी में कमेंट्स डबल स्लैश से शुरू होते हैं और बाकी हर जगह आपको सेमीकोलंस लगाने होते हैं। प्रैग्मा सॉलिडिटी, और मान लीजिए हम इसको वर्जन को 0.8.0 ही रख लेते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं इसको हेलो वर्ल्ड ही लिखूंगी, सॉरी कैपिटल कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड कर लेते हैं। हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम कैमल केस में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और इसके अंदर भी हम इंस्टेंशिएट करने के लिए हेलो वर्ल्ड ही यूज करेंगे। बस कैपिटल्स में होगा, स्पेस होगी बीच में और एक एक्सक्लेमेशन होगा एंड सेमीकोलन, ठीक है। बस इतना ही।
यही हमारा सॉलिडिटी प्रोग्राम होगा। अब आप सोचेंगे सिर्फ एक वेरिएबल लिखने से और डिक्लेयर करने से हमारा हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होगा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही आप कमांड एस दबाते हो, कंट्रोल एस या कमांड एस, आप देखोगे कि ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ग्रीन टिक आ जाती है, मतलब ये प्रोग्राम जो है कंपाइल हो गया। तो सेव करने पे हमेशा जो है आपका कोड जो है वो कंपाइल हो जाता है। अब आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स के नीचे आर्टिफैक्ट फोल्डर भी बन गया है, जिसके नीचे ये कुछ फाइल्स बन गई हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट जेसॉन बन गई है, मेटाडेटा डॉट जेसॉन बन गई है। ये सब क्या है, इसके बारे में हम अपने बाकी के लेसन में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको बंद करें, इसी पे रहें और कंपाइलेशन वाले पे जाएं। तो वैसे तो आपने देख लिया कि ऑटो कंपाइल हो गया है, क्योंकि हमने जैसे ही सेव करते हैं वो कंपाइल हो जाता है। बट अगर आपको मैनुअली भी देखना है तो लेट मी थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। अगर आपको मैनुअली भी देखना है तो हम यहाँ पे कंपाइलर जो है, क्योंकि 0.8.0 है तो हम उसी तरीके का कंपाइलर चूज करेंगे, अदरवाइज वो एरर दे देगा कि 0.9 चूज करोगे या कुछ करोगे तो वो नहीं करने देगा। फिर आप कंपाइल पे क्लिक करोगे तो ग्रीन टिक आ जाती है, इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपाइल हो गया है। चलिए अब डिप्लॉयमेंट की ओर चलते हैं। डिप्लॉयमेंट में आप देखेंगे कि कई सारी चीजें हैं, मुझे ये समझा देनी चाहिए आपको। देखिए, ये सबसे पहले इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे रिमिक्स वीएम लंदन, बर्लिन, इंजेक्ट प्रोवाइडर, मेटामास्क, हार्ड हैट, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि डिपेंड करता है कि आप ये जो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे वो आप कहाँ डिप्लॉय करना चाहते हैं। अगर आप रिमिक्स की आईडी में ही डिप्लॉय करके देखना चाहते हैं, जो कि सबसे फास्ट तरीका होता है और बिगिनर्स के लिए यही रिकमेंडेड होता है, तो आप रिमिक्स वीएम लंदन चूज कर लीजिए। बट मान लीजिए आपको अपना जो ये है वो मेन नेट पे या टेस्ट नेट पे करना है मेटामास्क के थ्रू, तो आपको इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क चूज करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड हैट यूज कर रहे हैं और उस पर डिप्लॉय करना चाह रहे हैं उसको यूज करके, तो हार्ड हैट प्रोवाइडर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी के लिए आप रीमिक्स वीएम चूज कर लीजिए, काफी होगा। उसके बाद आ जाते हैं अकाउंट्स पे। तो रिमिक्स हमें खुद से ही बाय डिफॉल्ट बहुत सारे अकाउंट्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे लोग। ये ऐसे मान लीजिए कि जैसे आपके पास अपना एक ब्लॉकचेन एड्रेस होता है, मेटामास्क का एड्रेस, ऐसे उसने हमें बहुत सारे लोगों के एड्रेस दे दिए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो एज ओनर्स। और इसमें फेक ईथर भी डाल दिए, ये जो नकली ईथर है, असली के 100 ईथर नहीं पड़े हैं इनके अकाउंट में। ये सिर्फ आपकी टेस्टिंग के लिए आपको एक 100 ईथर दे दिए गए हैं कि इस अकाउंट में 100 का बैलेंस है। अगर आपको ईथर टेस्टिंग करनी है, कुछ भेजने हैं, कुछ भी करने हैं, आप इससे कर सकते हो। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है। इसमें क्या है कि जो भी कंपाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यहाँ दिखते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल्ड है, तो हमें सिर्फ अपना वाला कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, अदरवाइज सारे मल्टीपल दिखेंगे और आपको चूज करना होगा अपना कॉन्ट्रैक्ट। और राइट साइड में आप ये जो देख रहे हैं ये कंसोल है, यहाँ पे सारे आउटपुट्स आपके दिखेंगे। तो जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं वो यहाँ पे ग्रीन टिक लग के आता है और आपको दिखता है कि ट्रांजैक्शंस अब हो गई हैं, कुछ फेल हो गया है या क्या है, वो सारा कंसोल पे यहाँ प्रिंट होगा। तो देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रिमिक्स आईडी चूज करके ये सारा कुछ करके डिप्लॉय पे क्लिक किया, आप देखेंगे ग्रीन टिक हो गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिप्लॉय हो गया है सक्सेसफुली। अब आप नीचे जब देखेंगे तो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिख रहा है। तो इसको आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, जो ब्लॉकचेन में कहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है वो बताता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको दिखेगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बैलेंस भी नहीं है, 0 इधर है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने एक्चुअली में अभी कुछ लिखा नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा कि हमारी ये हेलो वर्ल्ड है, कहीं प्रिंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अभी हमें बस कुछ नहीं करना, अभी हमें इसके सामने पब्लिक लिखना है। जैसे हम इसके सामने पब्लिक लिख के इसको सेव करते हैं, सेव लिख के ये दोबारा कंपाइल हो जाता है खुद से। हम या तो आप ये कर भी सकते हैं, नहीं तो ये खुद। तो अब आप कुछ भी कोड याद रखिए, कोड में चेंजेस करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा कंपाइल करके दोबारा डिप्लॉय करना होता है। ये हमेशा एक स्ट्रैटेजी होती है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कंपाइल होगा, दोबारा डिप्लॉय होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस यहाँ पे डिलीट ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ आ गया करंटली नो कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंसेस टू इंटरेक्ट विद। जैसे ही हम अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से डिप्लॉय करेंगे तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिखने लग गया। अब हम यहाँ जाएंगे तो हमें दिखेगा अपना हेलो वर्ल्ड। तो आप देखेंगे एक बटन के फॉर्म में ये वेरिएबल जो हेलो वर्ल्ड था वो यहाँ दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, इस बटन पे, आप देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ गई है कि ये हेलो वर्ल्ड का टाइप एक स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू जो है वो हेलो वर्ल्ड है, ये डिस्प्ले हो गई यहाँ पे हमारी। तो ये देख लीजिए, ये है रिमिक्स आईडी की ब्यूटी। आपको कुछ भी जहां पे कंसोल डॉट लॉग करने की जरूरत नहीं है, जो आप जावास्क्रिप्ट में जो लोग जानते हैं वो करते होंगे, कंसोल डॉट लॉग या फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स लिखते हो जावा में, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका वेरिएबल पब्लिक है
तो आपको लेफ्ट साइड पे वेरिएबल ही नहीं, जो आपके फंक्शंस भी होंगे अगर वो पब्लिक होंगे तो उन सारे फंक्शन के पैरामीटर्स वगैरह सब यहाँ पे लेफ्ट में दिखेंगे, आप उनकी वैल्यूज डाल के यहीं पे चेक कर सकते हो कि वो फंक्शन कैसे चल रहे हैं। तो आप रन कर सकते हो, मतलब अपना सारा पूरा देख सकते हो। जैसे मैं इसकी वैल्यू बदल दूंगी किसी फंक्शन में, हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो वर्ल्ड 1 2 लिख दूंगी, तो मुझे यहाँ दोबारा क्लिक करूंगी बटन पे तो दिखेगा। अब आप ये भी देखिए राइट साइड पे, जैसे आप ये करते हो इस पे बटन पे क्लिक, मतलब आप इस वैल्यू को रीड करना चाह रहे हो, तो इसको एक रीड ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बट ये ट्रांजैक्शन होती है तो वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन के फॉर्म में दिखेगी। जैसे देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, आप देखिए यहाँ पे कॉल ट्रांजैक्शन होती है कि कॉल किया है हमने, पर हम स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं ब्लॉकचेन की, क्योंकि हम इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं। क्योंकि हम स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये राइट ऑपरेशन नहीं है, ये एक रीड ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ हम वैल्यू इसको रीड कर रहे हैं। तो यही है, कल को आप कोई फंक्शंस वगैरह लिखोगे तो वो सब भी आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे, हम ये सब देखेंगे अपने आने वाले लेसन में। फिलहाल तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सारे लोग अपने आईडी को खोल के रिमिक्स आईडी में जाके ब्राउजर में और ये अपना पहला सॉलिडिटी का प्रोग्राम लिखेंगे, ये सारी स्टेप्स करके देखेंगे, और मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।